मीटिंग अभी हो रही है, अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंची। मेरे ख्याल में हर पार्टी का ये एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है कि वो मिलते रहते हैं, बात करते हैं, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। महबूबा जी ने इसीलिए बुलाई, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। मसलन अगर आप असेंबली सेशन को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रोच रहा, जैसे आप सब लोगों ने देख लिया, तमाम बिल्स को लेके, तमाम इश्यूज़ को लेके, उस पे ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है कि अब हम पीडीपी एज इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी कैसे मुतहरिक हो जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नेमल बदल होना चाहिए उसको कैसे मजबूत करें पीडीपी को। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने देखा होगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं, हर बात पे जिसको कहते हैं ना बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मीक, वहाँ पे अपने आप को पेश किया। हालांकि अगर आप उनके मैंडेट को देखेंगे, कश्मीर में तो एक तरफा मैंडेट दिया, जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने बीजेपी की बेपनाह कोशिशों के बावजूद, बेपनाह उन्होंने पार्टीज भी बनाई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, मगर उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को पीडीपी का चीफ स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी चॉइस जो है, अपना एतबार और एतमाद एक पार्टी को दिया, उसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम भी खामोश रहे, तस्लीम किया कि लोगों का मैंडेट है, मगर लोगों ने कुछ इश्यूज़ पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ तवक्कात की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है। और अगर असेंबली सेशन के दौरान इलेक्टेड पार्टी जिनको 5 साल का मैंडेट मिला है, मगर उन्होंने बताया कि हम 5 साल में, हम नहीं कहते, वो कहते हैं कन्फ्रंटेशन करो। किसने कहा कन्फ्रंटेशन करो? किसी ने नहीं कहा कन्फ्रंटेशन करो। हम एक ही मुल्क के हिस्से हैं, किसी ने नहीं कहा, मगर बात तो करो अपने लोगों के लिए। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड, 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 ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये तो होम मिनिस्टर भी कहता है। कम से कम उमर साहब ये हिम्मत तो करते कि उनको बताते मुझे टाइम लिमिट दो, कब तक स्टेटहुड करोगे। वो तो ये बात भी नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करते, कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं, वो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो तो बात ही नहीं करते। वो कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुसीबतें हैं, जो तकालीफ हैं, जो इश्यूज है, वो तो बात ही नहीं करते किसी बात पे भी। स्टेटहुड, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये कोई खतरनाक बात तो है ही नहीं, बस ये कहते हैं कम से कम टाइम लिमिट तो मांगे। और जब तक यूनियन टेरिटरी है, क्या वो कोई काम नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी है, तब तक उनकी पार्टी और उनकी मैसिव मेजॉरिटी कुछ नहीं करेगी? तो मुझे क्या नाम है, केजरीवाल जी याद आते हैं, मुझे उनसे इख्तिलाफात हैं। जब 370 हमसे छीना गया तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहे, मगर जहां तक मेरिट का सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं की? क्या केजरीवाल जी हर दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, एहतजाज नहीं करते थे, मज़ाहमत नहीं करते थे, होम मिनिस्टर के खिलाफ मज़ाहमत करते थे, स्ट्रीट्स में होते थे? कम से कम उनसे ही सबक हासिल करें। ये यूनियन टेरिटरी, तब तक आप सिर्फ तनख्वाहें लेते रहेंगे और लोगों का कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को बता दीजिए, लोगों को कह दीजिए हम तब तक सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, ये लोगों को बता दीजिए। और यूनियन टेरिटरी में होते हुए भी मुझे तो पहले शर्म आती, मैं इसको यूनियन टेरिटरी पीडीपी नहीं मानती, हम स्टेट हैं, हम वंस अपॉन ए टाइम, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, स्टेट है। यूनियन टेरिटरी होने तक, अब अभी होम मिनिस्टर ने क्या कहा, अगर आपने नोट किया होगा, आज 10 साल के बाद मैं होम मिनिस्टर साहब को कोट करता हूं, उन्होंने कहा मोदी जी की गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया टेररिज्म पे, मिलिटेंसी पे, खत्म नहीं हुई। तो क्या तब तक ये यूनियन टेरिटरी रहेगी? क्या तब तक उमर साहब और इलेक्टेड गवर्नमेंट काम नहीं करेंगे? क्या हमने केजरीवाल को काम करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ थी। इसलिए इसका हम पे क्या जिम्मेवारी है?
PDP पे, हमको एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना है। जैसे मुफ्ती साहब ने इसको नेमल बदल बनाया था, उस नेमल बदल को सख्ती से, मजबूती से लोगों को पेश करना है कि अगर आपके तवक्कात पूरे नहीं होते हैं तो हम कैसे आपके तवक्कात पूरे करें। वक्फ बिल सब जुडिस है, ये तो मेरे न्यूज टू मी। वक्फ बिल सब जुडिस है। जब आर्टिकल 370 सब जुडिस था तो होम मिनिस्टर साहब उसी पे इलेक्शन जीतते थे, लड़ते थे, प्राइम मिनिस्टर उसी पे इलेक्शन जीतते थे, लड़ते थे। सब जुडिस वक्फ। हाँ, आपको बात नहीं करनी है, आप बात मत कर लीजिए। आप असेंबली को बात नहीं करने देंगे, मत कर लीजिए, मगर खुदा के लिए ये मत कहिए ये सब जुडिस है। तमिलनाडु से सबक हासिल कर लीजिए। तमिलनाडु में 6% मुस्लिम आबादी है, 6% तमिलनाडु में। उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया वक्फ बिल के खिलाफ। वेस्ट बंगाल जाइए, ममता बनर्जी, उन्होंने कहा मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी। और हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं, हम इस पे डिस्कस भी नहीं करेंगे, हम इस पे बात भी नहीं करेंगे। राथर साहब से कम मुझे ये तवक्का नहीं थी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। जब वो स्पीकर बने मैं भी खुश हुआ कि वो एक्सपीरियंस से काम लेंगे। ये बिल्कुल इसलिए करना था कि वो किसी बात पे बात नहीं करना चाहते हैं, न असेंबली में न असेंबली से। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होने जा रही है वक्फ बिल को लेकर, तो 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हुए पिछले 2 साल। तो क्या, बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे, जवाब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट देगी ना। इनका हक तो खत्म हो गया सवाल पूछने का। 8 अक्टूबर को जो मैंडेट मिला, उसके बाद ये हक लोगों का है कि इनसे सवाल पूछे, ये जवाब दे। ये स्टेट सब्जेक्ट के वारिस हैं जो महाराजा हरि सिंह ने दिया था। ये बीजेपी उनके स्टैचू बनाती है, मगर जो उनका कारनामे थे स्टेट सब्जेक्ट, उसका तहस नहस करते हैं और ये कहते हैं हमको 83,000 ऑलरेडी डोमिसाइल मिले हैं। ये तो आप उमर साहब से पूछ लीजिए, नाराज हुए या ना हुए, उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनका काम आप जवाब देना है। आगा रूहुल्लाह साहब के सवालात उठाने का टाइम खत्म हो गया। वो अब रूलिंग पार्टी में हैं, उनको जवाब देना है। सवाल PDP को पूछने हैं, सवाल लोग पूछेंगे, उनका काम है जवाब। मैं सलाम करता हूँ, एटलीस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, एटलीस्ट। और मुझे उम्मीद है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल तमिलनाडु को लेके गवर्नर के खिलाफ जो उन्होंने कहा है कि अपने उस दायरे में रहो गवर्नर को, और कहा है जो बिल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जो इस पे आप बैठे हैं, वो कंसिडर्ड होंगे एज डन। तो इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से तवक्कात है कि वो ऐसा करे।